जीतन राम मांझी का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया। नीतीश कुमार का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया। और हमारा आपका बेटा देखो क्लब का नौकरी के लिए उसको 10-10 साल तक सरकारी नौकरी का तैयारी करता है। वहीं पर भाजपा भी बैठक लगातार उन्होंने पिछले दिनों किया। शासक सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह और कई बड़े नेता बैठकर एक टेबल पर कम से कम 1 से 2 घंटा उन्होंने चर्चा किया बांकीपुर को लेकर। ये है बिहार की स्थिति, ये है बिहार में वर्तमान में अपराध की स्थिति। भरत तिवारी नाम का एक लड़का था, अपने गांव के सड़क, बिजली और पानी के लिए बात कर रहा था, गोली मार दिया 4 गो उसको पुलिस वाला। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बांकीपुर का चुनाव इन सभी तानाशाहियों के खिलाफ एक आवाज होगा जनता का। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह भारती और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे, जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बांकीपुर में जो उपचुनाव होने हैं इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल में हलचल तेज हो गई है। वहीं पर भाजपा भी बैठक लगातार उन्होंने पिछले दिनों किया। शासक सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह और कई बड़े नेता बैठकर एक टेबल पर कम से कम 1 से 2 घंटा उन्होंने चर्चा किया बांकीपुर को लेकर। अब देखिए, इन सब के बीच में प्रशांत किशोर लगातार रणनीति के लिए जाने जाते हैं और वो रणनीति अभी से ही तैयार कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर सबसे पहले शंखानंद किया है। पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की अपने तमाम समर्थकों के साथ में। और देखिए, महावीर मंदिर से पूजा अर्चना कर उन्होंने ऐलान किया कि इस बार बांकीपुर का जो तस्वीर होगा वो बदल देगा। साथ साथ उन्होंने यह भी मीडिया को बताते हुए कहा कि देखिए, बांकीपुर अगर चुनाव जीतती है जन सुराज तो पूरे मैसेज जाएगा पूरे बिहार के तमाम 200 और विधायकों में कि बांकीपुर में जब काम हो रहा है तो हमारे विधानसभा में क्यों नहीं। इस तरह की बात उन्होंने कही है। साथ साथ रणनीति के लिए जाने जाते हैं। उनके तमाम जो समर्थक हैं बांकीपुर में एंट्री कर चुके हैं, अपनी ओर से लगातार देख सकते हैं प्रचार प्रसार का काम संभाल लिया है। आइए, एक ऐसा समर्थक है जो लगातार माइकिंग कर रहे हैं कि देखिए, बांकीपुर में प्रशांत किशोर ही क्यों। इस तरीके से माइकिंग करते हुए जो अंदाज है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जन सुराज के समर्थक हैं प्रशांत किशोर के पक्ष में। अभी से ही चुनावी बिसात जो बिछने की तैयारी होती है शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक भाजपा का कोई भी कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि भाजपा से कौन लड़ रहा है। लेकिन अब तो प्रशांत किशोर फाइनल है जन सुराज से। अब देखिए, आने वाले दिनों में क्या होता है। केसी सिन्हा जो कि प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने एक बार फिर से समर्थन दिया है। पहले भी वो प्रत्याशी रह चुके हैं। आइए, क्या कुछ उनके तमाम समर्थकों की ओर से कोशिश की जा रही है बांकीपुर विधानसभा में अपने नेता प्रशांत किशोर के पक्ष में मतदान करने की, देखते हैं। अपने बच्चों के बारे में, लेकिन नेता लोग अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दिए। जीतन राम मांझी का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया। नीतीश कुमार का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गया। और हमारा आपका बेटा देखो क्लब का नौकरी के लिए उसको 10-10 साल तक सरकारी नौकरी का तैयारी करता है और फिर भी बहाली नहीं निकलता है। निकलता है तो परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, पेपर आता है तो घूस में बहाली हो जाता है और उसके बाद भी अगर कोई सवाल करता है तो पुलिस की लाठी मिलती है, जेल मिलती है। ये है बिहार की स्थिति, ये है बिहार में वर्तमान में अपराध की स्थिति। भरत तिवारी नाम का एक लड़का था, अपने गांव के सड़क, बिजली और पानी के लिए बात कर रहा था, गोली मार दिया 4 गो उसको पुलिस वाला। सरेंडर कर देने के बावजूद 4 को गोली मारा। यह है बिहार में सम्राट चौधरी की गुंडा का शासन। एक ऐसा अपराधी जो 7 हत्या का आरोपी है, 7वीं फेल है, उसको आज हमारे सर पे बैठा दिया है मुख्यमंत्री के रूप में। और ये इसलिए प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बांकीपुर का चुनाव इन सभी तानाशाहियों के खिलाफ एक आवाज होगा जनता का। बांकीपुर के चुनाव से पूरा बिहार ही नहीं, पूरे देश में राजनीतिक व्यवस्था का एक आगाज होगा, जहां लोगों को जवाब दिया जाएगा। आपके वोट से मोदी जी का फोन नजर आएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है ये। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में पहला चुनाव हो रहा
बहुत महंगाई करवा दिए हैं। हाँ भाई, अब पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़वा रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम बढ़वा रहे हैं। मोदी जी तो राजमहल में रहते हैं, उनको क्या पता कि हमारी समस्याएं क्या है। तो उनको समस्याएं बताने के लिए फोन तो नहीं करेंगे तो आएंगे नहीं। तो क्या रास्ता है हमारे पास? एक ही रास्ता है, ईवीएम का रास्ता। एक ही रास्ता है, वो बटन दबाएंगे तो मोदी जी का फोन गनगनाएगा। दिल्ली से लेकर पटना तक सबको पता चलेगा कि तानाशाही के खिलाफ जनता एक हो गई है। इसलिए 35 वर्षों की जमींदारी को तोड़ दिया है जनता ने। इसलिए 35 वर्षों की जमींदारी को तोड़ना जरूरी है। हो सकता है आप में से कुछ आदमी भाजपा के वोटर हो सकता है आप में से कुछ आदमी राजद के वोटर हो, लेकिन एक बार ध्यान दीजिए कि ना तो भाजपा को जिताने से 200 से 1 सीट और बढ़ जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? एक बाल्टी पानी रखा हुआ, एक चुरुक पानी और डाल देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आरजेडी के पास 25 सीट है, 25 के बदले 26 हो जाए, क्या हो जाएगा? 25 को सोता है, 26 को सोएगा।